गुरु भक्ति की सिद्धि सर्वोपरि सबसे बड़ी। गुरु गीता गुरु भक्त शिष्यों के लिए कल्प तरु है। इसकी छांव तले सांसारिक सुख संपदाएं, आध्यात्मिक ऐश्वर्य, मोक्ष सभी कुछ मिलता है। गुरु गीता के सविधि अनुष्ठान से बड़े से बड़े दुस्तर संकट कटते हैं, असहनीय पीड़ाओं से छुटकारा मिलता है। श्रद्धा हो, शिष्यत्व हो तो सद्गुरु का आश्रय हो तो गुरु गीता से असंभव संभव बन पड़ते हैं। विघ्न बाधाएं सांसारिक हो या आध्यात्मिक, गुरु गीता से सभी का निराकरण समाधान संभव है। इसी कारण सभी महासिद्धियों सत्पुरुषों ने इसे चमत्कारों का सारभूत पुंज कहा है। जो इसका आश्रय लेते हैं उनके जीवन में निराशाएं हटती हैं एवं आशाओं की किरणें झिलमिलाती हैं। गुरु गीता के पिछले क्रम में इसी सत्य की सार प्रस्तुति की गई है। भगवान सदाशिव के गुरु गीता के मर्म को बताने के साथ भगवती जगदम्बा को अनुष्ठान में आसन की महिमा से अवगत कराया है। शिव वचनों के अनुसार वस्त्रासन पर साधना करने से दरिद्रता आती है, पत्थर पर साधना करने से रोग होते हैं, धरती पर बैठकर साधना करने से दुख होते हैं, काष्ठासन पर की गई साधना निष्फल होती है, जबकि काले हिरण के चर्म पर साधना करने से ज्ञान मिलता है। व्याघ्र चर्म पर की गई साधना मोक्षदायक है। कुश का आसन ज्ञान को सिद्ध करता है, जबकि कंबल पर बैठकर साधना करने से सर्व सिद्धियां मिलती है। इस कथन के साथ ही भगवान भोलेनाथ का उपदेश यह है, अपना कल्याण चाहने वाले साधक को गुरु गीता का अनुष्ठान कुश, दुर्वा अथवा श्वेत कंबल के आसन पर बैठकर करना उचित है। इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव मां भगवती से कहते हैं, मोहनम सर्वभूतानां बंध मोक्ष करम भवे, देवराज प्रियंकरम सर्वलोक वशम भवे, सर्वेषां स्तंभन करम गुणानां च विवर्धनम, दुष्कर्म नाशनम चैव सुकर्म सिद्धिदम भवे, असिद्धम साध्येत कार्यम नवग्रह भयावहम, दुःस्वप्न नाशनम चैव सुस्वप्न फलदायकम, सर्व शांति करम नित्यम तथा विंध्या सुपुत्रदम, अवैध व्यक्करम स्त्रीणाम सौभाग्यदायकम सदा। गुरु गीता की साधना सभी प्राणियों का सम्मोहन करने वाली है। इससे सभी बंधनों से छुटकारा मिलता है। इससे देवराज की प्रीति मिलती है और सभी लोगों के प्राणी वश में होते हैं। इससे सभी शत्रुओं एवं दुर्गुणों का स्तंभन होता है, गुणों की अभिवृद्धि होती है। गुरु गीता की यह साधना दुष्कर्मों का नाश करके सत्कर्मों की सिद्धि देती है। इस साधना से असाध्य कार्य साध्य होते हैं एवं नौ ग्रहों की पीड़ा दूर होती है। दुष्स्वप्नों का फल नष्ट होता है, सुस्वप्नों का फल सफल मिलता है। इस साधना से नित्य सभी प्रकार की शांति होती है। बंध्या स्त्री इस साधना के द्वारा पुत्रवती बनती है। स्त्री इस साधना के द्वारा अपने वैधव्य का निवारण करके सौभाग्य को चिरस्थायी बनाती है। भगवान शिव के ये वचन संसार के असह्य कष्टों से संतप्त जनों के लिए गुरु उपदेश के समान है। इनके अनुसरण से मनुष्य न केवल स्वयं विपत्तियों से छूट जाता है, बल्कि औरों की भी सार्थक सहायता कर सकता है। बस गुरु गीता की सुखद छांव में आश्रय लेने भर की बात है। इस प्रसंग में एक बड़ी ही प्यारी अनुभूति कथा है। समर्थ गुरु रामदास के शिष्य स्वामी कल्याण गोदावरी नदी के कुछ कोस दूर एक गांव में ठहरे हुए थे। अपने सद्गुरु के नाम की अलख जगाते हुए सत्प्रवृत्तियों का प्रसार करना उनका व्रत था।
जय जय रघुवीर समर्थ को उच्च स्वर में पुकारते हुए जब वो ग्राम वीथियों से गुजरते तो लोग बरबस उन्हें घेर लेते। उनके पास आश्चर्यजनक सिद्धियां तो नहीं थी, पर गुरु कृपा का बल था। अपने गुरु पर इनका संपूर्ण विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। उनकी भक्तिपूर्ण बातें लोगों में चेतना की नई लहरें पैदा करती। ग्रामवासी स्वामी कल्याण के वचनों से आह्लादित थे। उन्हें जीवन की नई दिशा मिल रही थी, परंतु रूढ़िवादी साधु और कई तांत्रिक उनकी इन बातों से प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि कल्याण स्वामी के वचनों ने जनजीवन में नई जागृति पैदा कर दी थी। इन सभी का व्यवसाय बंद होने लगा था। कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करने लगा। जनजीवन सत्कार्यों में प्रवृत्त होने लगा था। चमत्कारों की ओछी बाजीगरी से उसे उकताहट होने लगी थी। जनमानस की स्थिति अपने को सिद्ध करने वाले तांत्रिकों को रास नहीं आई। उन्होंने कल्याण स्वामी के प्रति अनेकों षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। वे बस मिलकर किसी भी तरह जनजीवन की नजर में उन्हें अप्रामाणिक एवं अयोग्य साबित करना चाहते थे। जब उनके सामान्य उपक्रम असफल साबित हुए तो उन्होंने अपनी चमत्कारी सिद्धियों का सहारा लिया। इन सिद्धियों के बल पर उन्होंने गांव के तालाबों, कुआं, बावड़ियों का जल सुखा दिया। इस तांत्रिक अत्याचार से सामान्य जनता पानी के लिए तरसने लगी। मनुष्य एवं पशुओं का जीवन बिना पानी के विपन्न हो गया। बिलखते बच्चे, परेशान गृहिणियों की जिंदगी दूभर हो गई। परेशान गांववासी कल्याण स्वामी के यहां गए, पर वे करते भी क्या? उनके पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं थी जिससे समस्या का हल हो सके। इधर इन क्रूर तांत्रिकों ने उनका और उनके गुरु का अपमान करना प्रारंभ किया। गांव वालों को जितना संभव था भड़काया। कल्याण स्वामी के लिए स्वयं के अपमान का तो कोई मोल नहीं था, पर गुरु का अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ग्रामीण जनों की दुर्दशा भी उनसे देखी न गई। आखिर में उन्होंने गुरु गीता एवं गुरु मंत्र का आश्रय लेने की सोची। ग्रामवासियों के कल्याण के लिए उन्होंने कठिन उपवास करते हुए गायत्री महामंत्र से संपुटित करके गुरु गीता का अनुष्ठान प्रारंभ किया। प्रगाढ़ तप में उनके दिन बीतने लगे। प्रार्थना में उनकी रातें व्यतीत होती। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक रात प्रार्थना करते समय उनकी भाव चेतना समर्थ सदगुरु के चरणों में विलीन होने लगी। उनके हृदय में बस एक ही आर्त पुकार थी, हे सदगुरु, इन निर्दोष ग्रामीण जनों की रक्षा करो। भक्त की पुकार गुरुदेव अनसुनी न कर सके। उनकी परावाणी कल्याण स्वामी की अंतर चेतना में गूंज उठी। चिंता न कर, मां गोदावरी से प्रार्थना कर, उनको मेरा संदेश देना। उन्हें कहना, मेरे गुरु ने आपको ग्रामीण जनों के कल्याण के लिए आमंत्रित किया है। समर्थ गुरु का यह विचित्र सा संदेश कल्याण स्वामी को ठीक से समझ में नहीं आया। फिर भी वे अपने गुरु भक्ति की धुन में मां गोदावरी के पास गए और उन्होंने गुरु का संदेश सुनाते हुए ग्रामवासियों का जल संकट दूर करने के लिए प्रार्थना की। इतना ही नहीं, गोदावरी से एक लकीर खींचते हुए गांव में आ गए। उनके इस कार्य का तांत्रिकों ने बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन सबको आश्चर्य तो तब हुआ जब उन्होंने देखा कि पानी से खाली गांव, कुएं, तालाब, बावड़ियां फिर से पानी से भर गए। मां गोदावरी प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं बहती रही, किंतु उनकी अंतर्धारा ने गांव आकर सबका कष्ट दूर कर दिया। गांव वालों ने गुरु भक्ति का यह प्रत्यक्ष चमत्कार देखा और उन सब ने स्वीकार किया कि किसी भी मांत्रिक तांत्रिक सिद्धि से गुरु भक्ति से बढ़कर न तो कोई सिद्धि है और न कोई शक्ति।